Hello dear students, I am Vandana and today we will discuss redox reactions. Redox means reduction plus oxidation. दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, ओनली हमने स्टडी करने के लिए इनको अलग अलग किया है, अदरवाइज़ ये दोनों साइमल्टेनियसली होती है. पहले हम ऑक्सीडेशन की स्टडी करते हैं, देन रिडक्शन की स्टडी करेंगे. ऑक्सीडेशन की फर्स्ट डेफिनेशन हो सकती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी हो रहा है तब ऑक्सीडेशन होता है. मीन्स हमने इसका एक एग्जांपल लिया है, जैसे Mg+O2 में मैग्नीशियम के साथ, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और MgO बन रहा है, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में. सेकेंड हमने लिया है जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जब भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जैसे हमने H2S लिया है हाइड्रोजन सल्फाइड. इसमें से जब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हाइड्रोजन और सल्फ़र बन रहे हैं. तो सल्फ़र के नीचे मैंने अंडरलाइन करा है, सल्फ़र के पास से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है. फिर हमने लिया है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन के प्लेस पे अगर कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन तो है ही, सल्फ़र हो सकता है, हैलोजेंस हो सकते हैं. हैलोजेंस मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आयरन के साथ क्लोरीन ऐड हो रहा है, आयरन को अंडरलाइन किया है मैंने. तो आयरन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन ऐड हो रहा है, मीन्स इस रिएक्शन में आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन के प्लेस पे कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी रिमूव हो सकता है. यहाँ हमने एग्जांपल लिया है पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है, इसमें मैंने आयोडीन को अंडरलाइन करा है. आयोडीन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पोटेशियम मेटल, जो कि रिमूव हो रहा है और I से Ki से बन रहा है I2, यानी आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्लियर? अब हम रिडक्शन देखते हैं. रिडक्शन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है. रिडक्शन में फर्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. जैसे हमने एग्जांपल लिया है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऐड हो रही है, क्लोरीन को अंडरलाइन किया है मैंने, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, मीन्स इस रिएक्शन में क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन से बन गया HCl. देन सेकेंड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है. जैसे हमने लिया है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ZnO से बना Zn, ऑक्सीजन रिमूवल हुआ यानी रिडक्शन हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिया है Cu यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O. यहाँ से कॉपर के पास से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो CuO से Cu बना, यानी कॉपर का रिडक्शन हुआ. एडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, तो हाइड्रोजन के प्लेस पे कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी ऐड हो सकता है. यहाँ मैंने क्लोरीन को अंडरलाइन करा है, क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम इज अ मेटल यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो, तो MgCl2 बन रहा है, यानी कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है. फोर्थ हमने लिया है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन से कंपेयर करके, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन के प्लेस पे कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी रिमूव हो सकता है. हमने एग्जांपल लिया FeS का, फेरस सल्फाइड का. इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? सल्फ़र. जब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो आयरन प्लस सल्फ़र बन रहा है, यानी आयरन के पास से सल्फ़र इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है, यानी आयरन का रिडक्शन हो रहा है. क्लियर? अब ये हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है. CuO से Cu बन रहा है, साइमल्टेनियसली होती हमेशा है, बस उसमें शो कर रखा है हमने. CuO से Cu बन रहा है यानी कॉपर का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई. H2 से H2O बन रहा है यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया. अब एक बात और ध्यान रखना कि द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. क्यों? क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है. दूसरे का काम क्या कर रहा है? दूसरे का काम करना मीन्स एजेंट, तो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं या रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं. वैसे ही द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आप बोल सकते हो ऑक्सीडेंट है. यहाँ तक जो मेथड्स थे उनको ओल्ड मेथड बोलते हैं. अब आ गया हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट. मॉडर्न कंसेप्ट बहुत ही इजी है. इसका फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट.
इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं हमने। जैसे हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। यहाँ हमने आयरन 2+ लिया है तो आयरन 3+ बन गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। यहाँ Sn2+ लिया है जिसको स्टेनस बोलते हैं, उससे बन गया Sn4+, जिसको स्टेनिक बोलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो गया। देन हमने एक और एग्जांपल लिया है Cl-, से जब Cl2 बनता है तब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। 2Br- से Br2 बन रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स हैं। देन आ गया रिडक्शन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इसमें अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ होगा, उसको रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो O2- बन गया, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, Cl- बन गया, रिडक्शन हो गया। सोडियम प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम बना लिया, तो ये भी रिडक्शन है। मैग्नीशियम 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और मैग्नीशियम एटम बना लिया, ये भी रिडक्शन है। अब मॉडर्न कंसेप्ट्स के अंदर जो सेकंड मेथड है, सेकंड कंसेप्ट है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नॉट अ चार्ज, इज़ नॉट अ रियल चार्ज, बट कभी कभार ये चार्ज के इक्वल भी हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ पर्टिकुलर एटम कैन लूज, गेन और शेयर। कोई भी एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करते हैं उसका। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम। अब एक और बात हम इसके बारे में बताते हैं, दैट इट इज़ नॉट अ रियल चार्ज, रियल चार्ज नहीं होता, बिकॉज इट कैन बी डिटरमाइंड फॉर एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड्स जिसमें होते हैं उसमें हम बोल सकते हैं कि ये चार्ज है, बट जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, जिसमें शेयरिंग हो रही है, उसमें हम चार्ज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बट हम वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन से ये एक इमेजनरी चार्ज होता है। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इसको कैसे रिलेट करना है? जब भी इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब किसी भी एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम है और प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तब रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कैसे करते हैं, इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये पूरी पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस में ही रहता है। और वैसे भी वैलेंसी इसकी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, बट वैलेंसी उससे 1 निकलती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 हो जाएगा। देन ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। मीन्स हम जैसे वाटर में बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड में बात करें तो -2 होता है। ऑक्साइड्स में इसका -2 होता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड्स एग्जांपल दे रखे हैं। पेरोक्साइड्स जो भी होते हैं उनमें ऑक्सीजन का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। पेरोक्साइड्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, H2O2, Na2O2 दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड आयन होता है O2 फिर सुपर ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2, एग्जाम्पल दे रखा है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देन OF2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन तो हमेशा -1 होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव में आ जाएगा। ऑक्सीजन को X लिया है हमने यहाँ पर, फ्लोरीन का -1 होता है तो 2 फ्लोरीन का -2 हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है किसी मॉलिक्यूल में वो 0 के इक्वल होता है, तो X-2 0 आ गया, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। वैसे ही अगर O2F2 में देखेंगे तो ऑक्सीजन का 2x ले लो, 2 फ्लोरीन है तो -2 = 0, तो ऑक्सीजन का आ गया यहाँ पर +1।
मीन्स जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट है तो उसका पॉजिटिव में आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, जैसे वाटर है HF में, HCl में, लेकिन जब ये मेटल के साथ प्रेजेंट है तो मेटलिक हाइड्राइड बनाता है, और मेटलिक हाइड्राइड के साथ हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर हम हेलोजेंस की बात करते हैं। हेलोजेंस मीन्स 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जनरली -1 होता है, बट जब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये देखिए हमने एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट लिया है मैंने यहाँ पर। पोटेशियम का हमने +1 लिखा है क्योंकि जो मेटल है उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। हमने रूल्स में भी बात करी, अभी रूल्स में भी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर भी उसका +1 है। क्लोरीन का हमने X ले लिया, और ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा -6 = 0। तो कैलकुलेट करने पे क्लोरीन का +5 आ गया। वैसे ही हमने HClO4 लिया है पर क्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन का जनरली +1, क्लोरीन का X, और ऑक्सीजन का -2 है, 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, और कैलकुलेट करने पे +7 हो जाएगा। सेम ऐसा ही हमने HClO2 में भी किया है और KBrO3 में भी किया है। क्लियर?